क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, समीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। और इस रसायन में तत्वों के संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है। तत्वों किसके रूप में दर्शाया जाता है, तत्वों के प्रतीक के संकेतों के रूप में दर्शा दिया जाता है। यानी जो भी रासायनिक समीकरण, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं और उनके प्रतीकों द्वारा चिन्हित करके दिखा देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है अभिकारक, दूसरा उत्पाद और तीसरा होता है उत्प्रेरक, ठीक है। तीनों को समझ लेते हैं। यानी अभी मान लीजिए 2 चीजें हैं, यानी इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया जब कर लेता है वो क्या बन जाता है, आपका उत्पाद बन जाता है, ठीक है। यानी अभिक्रिया करने से पहले वाले को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही अभिक्रिया कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब देखिए ये जो रासायनिक समीकरण है उसमें उनके तत्वों के भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शा देते हैं, तब वो अधिक शुद्ध माना जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं पे यल लिखा रहता है, कहीं पे यस लिखा जाता है, कहीं पे AQ लिखा जाता है, ठीक है, कहीं पे G लिखा रहता है। तो ये सब क्या है, आपकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाता है। यानी जो भी उसमें सिंबल यूज किया जाता है उसके साथ इनका भी यूज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ये एक्वेरियम यानी जली विलयन के फॉर्म में, इनका भी यूज हम लोग उसमें संकेतों के रूप में कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये भी दोनों क्या है, आपका गैसियस फॉर्म में है और ये आपका क्या विलयन में है, ठीक है। ये आपका ये चीज है, इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। अब तीसरा चीज है तो उत्प्रेरक क्या है। तो हम लोग तो देख चुके हैं रासायनिक समीकरण में क्या हो रहा है, आपका विकारक पता चल रहा है, उत्पाद पता चल रहा है, लेकिन ये क्या होता है भाई, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस ये क्या करता है, इसके अभिक्रिया दर को बढ़ा, इसके अभिक्रिया दर की गति में परिवर्तन कर देता है, लेकिन भाग नहीं लेता है। उसे सदैव हम कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं। यानी उत्प्रेरक को हम कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब एक इसमें सिंबल होता है ट्रायंगल का, जो कहीं पे दे दिया रहता है ऐसे, इसका मतलब होता है गर्म करना। तो एक चीज आप याद कर लीजिए कि अभिकारक क्या होता है, रासायनिक जो भी संयोग करता है, इससे पहले वाले भाग को हम क्या कहते हैं, समीकरण के पहले वाले भाग को हम अभिकारक कहते हैं। और जब अभिक्रिया कर लेता है उसके बाद वाले को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और एक होता है उत्प्रेरक, यानी वो उसमें भाग नहीं लेता है और उसके दर को, क्रिया दर को या तो बढ़ा दे या घटा दे, यानी उसकी क्रिया दर में परिवर्तन कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रासायनिक समीकरण में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज इसमें और चीज होती है, समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण। तो इसमें देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है, अभिकारक है। ये आपका क्या है, अभिकारक है। और ये आपका क्या है, उत्पाद है। अब ये देखिए संतुलित और असंतुलित क्या होता है। जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो आपका किस प्रकार का समीकरण रहेगा, संतुलित समीकरण रहेगा। और जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर न हो तो वो आपका किस प्रकार का रहेगा, असंतुलित रहेगा। तो इसी असंतुलित को संतुलित करने के लिए एग्जाम में कभी कभी दे देता है। तो उसे देख लीजिए कैसे करते हैं। जो भी आपका दिया रहे एलिमेंट उसको कोष्टक में आप कर लीजिए, बड़े ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 परमाणु है, 2 उसके। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 परमाणु है, यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। आप इसको 2 करेंगे तो हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु 2 बार लिखा जाएगा ना, तो 2 बार यानी ये 4 हो जाएगा। अब क्या करिए, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अब ये आपका किस प्रकार का है,
ये आपका संतुलित समीकरण में आ जाए, क्योंकि देखिए 2 2 4, इधर हाइड्रोजन के परमाणु 2 और इधर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं 4, इधर भी 2 दूना 4, हाइड्रोजन के परमाणु 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के यहाँ पे भी कितने हैं 2, यानी अब ये आपका संतुलित समीकरण है। और ये जो अभी था पहले वो आपका असंतुलित समीकरण है। ठीक है, ये किस प्रकार का समीकरण है, ये असंतुलित समीकरण है। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को संतुलित असंतुलित ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।